प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो उसका नाम है, देखिए, गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, तो उसने रखा था बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है, तो वह देखिए फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये कराया था, देखिए, शाहजहां ने कराया था। किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो देखिए उसका नाम है शेर शाह सूरी। मसनवी को जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो उसका नाम है मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो उसका नाम है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था, देखिए, शाहजहां ने। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये थी शेर शाह की। जवाबिंत का संबंध किससे था? तो ये था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार। मुमताज महल का सही नाम था, तो उसका नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता जिंदा पीर। जहांगीर के दरबार में पादियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो वह था मसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो उसका नाम है, देखिए, गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो यह है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, तो किसकी थी गुलबदन बेगम? तो ये थी बाबर की पुत्री। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था सरकार के नाम से। हमीना बानो बेगम थी, तो ये कौन थी? ये थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? तो यह था 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दी थी दिल्ली आगरा पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की। पर्दा शासन यानी कि द पैट्रिकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के जिम्मेदार अतका खेल या हरदम की सर्वप्रथम सदस्य थी, तो इसकी थी माहम अनंगा ने। अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया गया? तो इसके था मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्गामी अभियान कहा? तो यह था गुजरात का अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो यह था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका था बदायूं ने। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो थी बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अब्बुल फजल की हत्या कर दी? तो थी वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठ भरवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो थी तानसेन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, तो उसका नाम था जहांगीर। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एवं एक दरवेश फकीर कहती थी? तो ये थी औरंगजेब। यानी औरंगजेब की जो प्रजा थी उसे शाही वेश में एक दरवेश फकीर या कहती थी। ठीक है। किसने अकबर को जिल्ला इलाही खुदा की परछाई एवं फर्र ए बंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो था अब्बुल फजल। दीवान ए वजीरात ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। अकबर के समय मुगल
सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी, तो ये हो गई थी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी, तो देखिए उसका नाम है दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था, तो यह था बहादुरपुर, धर्मतल, सामूगढ़, खजुआ, देवरई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, तो यह था सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां से एक वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई, तो था आगरा का किला। ठीक है। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा, तो ये कहा था जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, तो देखिए वो था जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई, तो ये थी महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम था, तो उसका नाम था देखिए खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलकाए जमामी की उपाधि दी थी, तो ये थी अर्जुन बंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो उसका था पै बाकी या पाए बाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था, तो इसका क्रम से मनसाबदार के पद और उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रश्न किसने किया था, तो ये किया था देखिए जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रश्न का श्रेय किसे है, तो यह देखिए शाहजहां को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, तो ये हुई थी औरंगजेब के। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्राडूरा का अर्थ है, तो क्या है, संगमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली की प्रथम मकबरा कहाँ है, तो यह हुमायूं का मकबरा। पिट्टाडूरा का आरंभ किसने किया था, तो ये किया था देखिए जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमर से हुआ और जिसमें पिटाडूरा का प्रयोग हुआ, तो उसका नाम है एतमादुद्दौला का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, तो यह देखिए शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके आमीरों की छवि चित्र बनाने की फारस ईरान भेजा था, तो उसका नाम है बिशन दास को। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्या है, तो उसका नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये लिखा था देखिए अब्बुल फजल ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, तो ये बनाया था नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से एक ने अकबर को संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था देखिए मेवाड़। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की, तो उसका नाम देखिए शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाते थे वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, तो इसको दफनाया गया था लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया, तो उसका नाम है हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था, तो उसका नाम है देखिए अकबर। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो उसका नाम देखिए कलीम। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी, तो उसका नाम है दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम क्या था, तो उसका नाम है बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़, खजुआ, देवरई। दारा शिकोह और एवोर्जी के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में से निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो यह था साबूगढ़ का युद्ध। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी, तो यह थी सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, कारण हुई, तो उसका नाम तो देखिए हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, तो उसका नाम है देखिए हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतासिब था
कौन था ये? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को खोजी जाने वाली क्या? राज स्वमुक्त अनुमत भूमि। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संवर्धन करवाया था? तो उसका करवाया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहां एक बाग में दफनाया गया? तो उसका नाम था देखिए बाबर। किस मुगल शासक को उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो उसका नाम है देखिए बाबर। बाबर को यानी कि जो बाग बगीचे होते हैं इनको लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? तो उसका नाम तो देखिए बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो थे बिलगनाम का युद्ध। भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? तो उसका नाम था रानी दुर्गावती। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो देखिए उस मस्जिद बनवाई थी आगरा में। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया? तो था औरंगजेब। शिवाजी ने मुगल कालों की किस संधि के द्वारा मुगलों को स्थानांतरित करा? तो इधर पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो की थी 1669 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? तो उसका नाम है शाह आलम सेकंड। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो था औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो की थी 1555 और 56 ईस्वी में। किसके समय में मलक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती रचना की थी? तो इसका नाम है देखिए शेरशाह सूरी। किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो उसका नाम है देखिए प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये किया था हुमायूं ने। भारत में बीवी का मकबरा स्थित है? तो यह देखिए औरंगाबाद में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह था मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम में से कहाँ होकर भारत प्रवेश किया? तो यह था पंजाब में। पश्चिम में पंजाब से प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? तो ये फैजी रहा था अकबर के दरबार में, जो नवरत्न थे। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो उसका नाम देखिए इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह था कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन किसके थे? तो ये थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो यह था सिसोदिया वंश। एक आत्मकथा है, तो कौन सी आत्मकथा? तुजिक ए बाबरी यानी बाबरनामा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासन का निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो था औरंगजेब। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। ये ग्रांड ट्रंक रोड क्या है? जो जीटी रोड के नाम से फेमस है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुख्यात थे? तो ये थे अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? तो ये थे अकबर के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमंगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो तक खानवा के युद्ध में। मुबाइन नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये थी तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये था बाबर अफगान फरगना का था। कहाँ था? फरगना का।
अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता था, तो यह था रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो यह था मोहम्मद शाह। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो ये थे बहादुर शाह। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो था तोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम था, तो उसका नाम था इबादत खाना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था, तो उसका नाम है चंदेरी का शासक यानी मोदनी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, तो था खानवा का युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो उसका नाम था देखिए शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो उसका संरक्षक था बैरम खां। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की, तो उसका नाम है देखिए बाबर। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी चरोत्कर्ष प्राप्त किया, तो था जहांगीर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी, तो थे अब्दुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देवनंदिनी डायरी में दिया, तो उसका नाम था देखिए बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो लिखा था गुलबदन बेगम ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसाबरी प्रणाली को किसने आरंभ किया था, तो ये किया था अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये थे अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो ये थी प्यारे बच्चों फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो ये था अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो ये थी पानीपत का प्रथम युद्ध। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई थी अब्दुल फजल द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुई थी, तो ये थी अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था अकबर के। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी, तो ये थी अहमदनगर से। 1556 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, तो ये थी लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुंगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था, तो यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि से खोल दिए गए और इस उदारता के उसे कलंदर की उपाधि दी गई, तो कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में जो हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने यानी कि जीटी रोड। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो ये तो क्रोम विज्ञान। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये थी नवपाषाण काल में। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लहुरा देव से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न किस कपाल से संबंधित प्राप्त हुआ था, तो था नर्मदा घाटी से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।